गाइस कभी तुमने सोचा है क्या होता है कि अपने जब गोजो मर गया होता है वो वापस से रिबॉर्न हो जाता है अपनी सारी मेमोरीज और सारी पावर साल, मतलब कितनी ज़्यादा क्रेजी स्टोरी होती ना। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं गोजो अपनी आंखें खोल रहा होता है, वो अपने सामने देख रहा होता है कि वो अपने एक बच्चे के शरीर के अंदर होता है। गोजो तुरंत समझ जाता है वो किसी तरह से अपने शरीर में वापस लौट के होता है, वो भी पास के अंदर। और लिटरली कुछ ज़्यादा ही खुश होता है क्योंकि इस बार उसको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे अपनी जितनी भी उसने चीज़ें खोई हैं उनको वापस पाने के लिए। और जो जो उसने रिग्रेट करा होता है हर पिछले ज़िंदगी में वो सबको वो ठीक कर सकता है इस बार। गोजो धीरे धीरे बड़ा होता है और लिटरली वो अपनी लाइफ में कोई चेंज नहीं कर रहा होता, भले उसके पास सारी सारी मेमोरीज थी क्योंकि वो अपनी जैसी लाइफ उसकी चल रही थी 15 साल तक वो वैसे ही चलाता है। पर वो टाइम आ जाता है जब उसको एक मिशन मिलता है जहाँ पर उसको एक लड़की को सेव करना होता है। और ये वहीं पे मिशन होता है जहाँ से लिटरली पूरी गोजो की लाइफ बदल गई होती है। हम लोग को पता है कि गोजो को पता है कि सब कुछ कैसे चलने वाला है, उसके सामने तोची आएगा। और सेम चीज़ होती है जब वो लोग के सामने तोची आ जाता है और सबसे पहले गेतो कहता है कि इस लड़की को अंदर ले जाओ। और हम लोग देखते हैं इस बार अपने तोची सामना कर रहा होता है गोजो का। और इस बार गोजो को अच्छे से पता होता है कि तोची को किस तरह से निपटना है। वहाँ हम लोग देखते हैं पहले तो स्टार्टिंग में गोजो से कुछ नहीं कहता, वैसे ही वो लोग फाइट करना चालू कर देते हैं क्योंकि गोजो को भी बहुत दिन हो गए थे किसी से फाइट करे हुए अच्छी फाइट। तो वो लोग बहुत ही आराम से अच्छे से फाइट कर रहे होते बढ़िया। बट जैसे ही फाइट इंटेंस होने लगती तभी गोजो कह देता है उससे कि तोजी मैं तुम लोग को बहुत ज़्यादा पैसा दूंगा अगर तुमने ये चीज़ें रोक दी। तभी तोजी कहता है कि मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं सिर्फ मज़े के लिए भी पावरफुल ओपोनेंट से लड़ता हूँ और तुम मेरे को भले कितना पैसा दे दो पर मैंने ये लॉयल हूँ अपने कस्टमर के लिए। तभी वो कहता है कि क्या हो अगर मैं तुम्हारे बच्चे को पालूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूँ। जैसे ये बात गोजो कहता है उसके दिमाग में ठनती है कि तोजी के मन में कि भले वो कुछ भी कर ले किसी ना किसी दिन उसको पता है वो मारा जाएगा, फिर उसके बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। ये बात सुन के वो अपना गोजो से डील कर लेता है और गोजो को पता होता है कि फ्यूचर में तोजी की उसको बहुत सारा हेल्प करेगी काफ़ी सारे कामों के अंदर। और इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि गेतो भी वहीं पे होता है। गेतो वो लड़की मरी नहीं होती, इसका मतलब गेतो का दिमाग ख़राब भी नहीं हुआ होता और लिटरली वो जैसे रह रहा होता है वो वैसे ही रह रहा होता है। तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि गेतो अपना रिटायरमेंट ले लिया होता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा थक गया होता है वो अपना ये सब सॉर्सरीगिरी करते करते। तभी हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि इस चीज़ की वजह से बहुत सी चीज़ें स्टोरी के अंदर चेंज हुई होती हैं। गेतो अपना जिंदा इसकी वजह से जो केंजाकू होता है उसको कोई शरीर नहीं मिला होता है और उसका भी प्लान कुछ अलग ही तरह से वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग 10 साल की बात की स्टोरी देखते हैं जहाँ से हमारा मेन एनिमे चालू हुआ था, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यूजी ने सेम पिछली बार करके सुकुना की फिंगर खा ली होती है और इस बार भी सेम होता है। सुकुना उसके शरीर पे कब्जा कर लेता है और इस बार भी गोजो उसको हरा देता है आसानी से। हम लोग देखते हैं इस बार स्टोरी जैसी एनिमे में चल रही होती है वैसी चल रही होती है, पर इस बार कोई भी शिबुया इंसिडेंट नहीं होता क्योंकि इस बार केंजाकू के पास बॉडी नहीं होती गेतो की जिससे वो सब ये सब अपना शिबुया आर्क कर सके। तभी हम लोग देखते कि तोजी को वो भेज देता है गोजो जितने भी स्पेशल ग्रेड कर्सपिट उनको मारने के लिए। और सबको पता है कि तोजी इतना पावरफुल तो है कि आसानी जितने भी स्पेशल ग्रेड कर्सपिट उनको अकेले ही मार दे। और यही होता भी है, जितने भी स्पेशल ग्रेड कर्सपिट होते चाहे वो माहितो हो हनामी हो जो हो सबको बहुत ही आसानी से मार देता है तोजी। और इस बात के लिए गोजो उसको बहुत सारे पैसे देता है और लिटरली उसको बहुत ज़्यादा छेड़ता भी है। पर हम लोग देखते हैं कि तोजी अपना सीरियस वाला आदमी होता है, वो अपना काम करके पैसे लेके वहाँ चला जाता है। पर इस बार हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि गोजो बहुत ही अजीब सी हरकत करता है, वो यूजी को लेता है और यूजी के अंदर जितनी भी सुकुना की फिंगर होती है सारी की सारी फिंगर उसको खिला देता है क्योंकि उसको पता होता है कि सुकुना को हराने का सिर्फ एक ही वो है कि अगर उसको हराना है तो उसको लड़के ही हराना होगा और कोई भी तरीका नहीं उसको हराने का। तभी हम लोग देखते हैं कि तुरंत अपना सुकुना उसके शरीर पे कब्जा कर लेता है यूजी के और उसके सामने गोजो खड़ा होता है। सुकुना बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, वो कहता है कि तुम पागल हो गए हो कि तुमने अब मेरे को सारी की सारी फिंगर मेरी दे दी जिससे मैं अपनी फुल पोटेंशियल पे आ गया। जैसे ही सुकुना ये बात कहता है तभी गोजो अपना बहुत ही फेमस डायलॉग कहता है कि तुम जितने ही पावरफुल हो जाओ मैं ही जीतूंगा। और ये बात सुन के सुकुना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, तुरंत वो लोग फाइट करने लगते हैं। सुकुना को गोजो से फाइट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती क्योंकि उसके बाद माओगो रागन नहीं होता, वो किसी तरह से उसकी इन्फिनिटी को क्रैक ही नहीं कर पा रहा होता। वहीं दूसरी तरफ गोजो उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक पंचेस लैंड कर रहा होता है और उससे बचने के लिए सुकुना अपना डोमेन खोलता है। पर इस बार भी बहुत ही आसानी से वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है अपना गोजो। इस बार का हम लोग साफ साफ देख पा रहे होते हैं गोजो का पल्ला बहुत ज़्यादा भारी होता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है कि सुकुना के अटैक को किस तरह से काउंटर करा जाए क्योंकि वो पहले ही उसके बाद एक बार लड़ चुका है। और हम लोग देखते हैं इस बार तो लिटरली सुकुना बहुत ही बुरी तरह से मार खा रहा होता है। हम लोग देखते हैं एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है गोजो सुकुना के ऊपर। हम लोग देखते हैं सुकुना किस तरह से रीजनरेट कर रहा होता है, वो अपने सारे अटैक उसके ऊपर कर रहा होता है पर कोई फायदा नहीं होता। गोजो बहुत ही आसानी सारे अटैक से बच रहा होता है, यहाँ तक उसके डोमेन कोड से भी वो बहुत ही ईजिली बच जा रहा होता है और बहुत सारे पंचेस और सब कुछ लैंड कर रहा होता है।
और आखिरी में आके हम लोग देखते हैं कि नोबारा पिछली बार जैसे नोबारा ने करा होता है इस बार भी वो सेम करती है। वो अपने किस तरह का रिचुअल करती है जिसकी वजह से सुकुना एक बहुत ही अजीब सी एंटिटी में बदल जाता है। सुकुना पूरी तरीके से मारा जा चुका होता है और हम लोग देखते हैं वो यूजी की बॉडी को छोड़ के भी चला जा चुका होता है। और यहीं पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। गोजो ने जितने भी थ्रेट्स होती है वो सारे के सारे थ्रेट्स को खत्म कर दिया होता है। लास्ट में जाकर उसने गेंजाकू को ढूंढ के मार दिया होता है। इसका मतलब अब कोई भी थ्रेट नहीं है जितने भी जापान वगैरह कोई भी सॉर्टरी वर्ल्ड के अंदर। और गाइस यहीं पे ये स्टोरी खत्म होती है। अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हाइप अप भी कर देना। और तुमको कुछ अलग टाइप का कंटेंट चाहिए या फिर कोई न्यू वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, और किसी भी तरह का सजेशन हो वो भी तुम कमेंट कर सकते हो। और ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय।